क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के फैसले को सुप्रीम कोर्ट पलट देगा या क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन पुष्कर सिंह धामी की सरकार कर गई है? क्या वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर उत्तराखंड के कांग्रेस के और दूसरे दलों के नेताओं के कब्जे हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन्हें लेकर आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूं। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले हर बार की तरह मेरा आग्रह है, खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। देश भर में वक्फ बोर्ड को लेकर, नए कानूनों को लेकर खूब हल्ला मचा हुआ है। चाहे संसद हो और चाहे सुप्रीम कोर्ट, खूब बहसबाजी इस पर हुई है। उत्तराखंड सरकार भी आखिर कैसे पीछे रहती, उत्तराखंड में बीजेपी आखिर कैसे पीछे रहती। इसलिए बीजेपी ने बाकायदा अपने प्रदेश मुख्यालय में एक वर्कशॉप, एक कार्यशाला का आयोजन किया और इसमें तमाम जो स्टेक होल्डर्स थे, खासतौर पर बीजेपी के जो बड़े पदाधिकारी थे, उन्हें बुलाया। कुछ मुस्लिम संगठनों के लोगों को भी बुलाया, कुछ मुस्लिम महिलाओं को भी बुलाया और इस कार्यशाला में खासतौर पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बुलाया गया था संबोधन के लिए और प्रदेश के जो प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, उन्हें भी बुलाया गया था। अब जब यह कार्यशाला हो रही थी तो इसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से बड़ा स्पष्ट संदेश दिया गया। यानी सरकार ने सीधा सीधा कहा है कि जो वक्फ की संपत्तियां हैं उत्तराखंड में, हम उसकी जांच कराएंगे। अब एक आकलन जो है सरकार के पास, 5700 संपत्तियां ऐसी हैं जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं और वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं शादाब शम्स। बीजेपी के नेता हैं, इसीलिए वक्फ बोर्ड के वे अध्यक्ष हैं। शादाब शम्स ने एक बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि कई नेताओं की पोल पट्टी खुलने वाली है। कई नेताओं के रिजॉर्ट, होटल और कोठियां वक्फ की जमीन पर बनी हुई है। यह बात बाकायदा छपी हुई है अखबारों में और शादाब शम्स के हवाले से छपी है। और साथ साथ मुख्यमंत्री जब यह कहते हैं कि वक्फ की संपत्तियों की वो जांच कराएंगे तो मामला गंभीर हो जाता है। अब यहां पर यह सवाल खड़ा होता है कि वो कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा जमाया हुआ है। अब जब शासन या उत्तराखंड सरकार जांच करेगी तो तस्वीर साफ होगी। फिलहाल किसी का नाम किसी के सामने नहीं है कि किसकी तरफ इशारा किया गया है। लेकिन जब सरकार और सत्ताधारी पार्टी बीजेपी कोई आरोप लगाती है तो उसके बाद प्रतिक्रियाएं भी होती हैं। विपक्ष ने भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की जो संपत्तियां हैं उस पर किन लोगों का कब्जा है। अब सरकार को इस बात का भी जवाब किसी ना किसी रूप में तो देना ही होगा। लेकिन फिलहाल वक्फ के मामले में उत्तराखंड सरकार नरेंद्र मोदी के इशारे पर या नरेंद्र मोदी के निर्देश पर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। जाहिर सी बात है, जो बीजेपी के सर्वोच्च नेता हैं उनकी जो कार्यशैली दिल्ली में पूरे भारतवर्ष के लिए होगी, वही कार्यशैली उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की होगी। लेकिन अब एक दूसरे सवाल की तरफ मैं आता हूं। क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले का उल्लंघन कर दिया है या सुप्रीम कोर्ट अब मुख्यमंत्री धामी के किसी फैसले को बदलने जा रहा है? पिछले लगभग 1-1.5 महीने से हम एक कार्रवाई देख रहे हैं उत्तराखंड में। अवैध मदरसे, ये एक बड़ा जबरदस्त अभियान उत्तराखंड सरकार ने चलाया और बताया कि राज्य सरकार में 450 मदरसे हैं जो वैध है, जिनके पास कागजात हैं, जिन्होंने तमाम जो जरूरी औपचारिकताएं हैं वो पूरी की हुई हैं, उन्हें मान्यता मिली है। जबकि इसके उलट 500 के आसपास अवैध रूप से मदरसे संचालित हो रहे हैं और ऐसे अवैध मदरसों पर कड़ी कार्रवाई धामी सरकार ने करनी शुरू की। अब तक के जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से 136 मदरसे राज्य सरकार ने सील कर दिए हैं। अब यहीं पर सारा का सारा विवाद उत्पन्न हुआ और यह सारी की सारी कार्रवाई अब चैलेंज हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। आपको मैं बताऊं कि 2 प्रमुख संगठनों ने इस पर अपनी आपत्तियां जताई हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद है
वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने वहां पर तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश में भी मदरसों पर कार्रवाई हुई थी और उस कार्रवाई को रोकने के लिए जमीयत उलेमा ए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने वहां से मदरसों को राहत दे दी थी। तो बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मदरसों को राहत दी थी तो क्या सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला पूरे देश भर के आलोक में देखना चाहिए, पूरे देश भर में वो फैसला लागू माना जाए कि अवैध मदरसे अगर हैं तो उन्हें चलने दिया जाए, या उत्तराखंड सरकार ने अगर कोई कार्रवाई की है तो उसके पास उसका कोई तर्क होगा। अगर उत्तराखंड सरकार ने कोई कार्रवाई की है और इसके खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है तो वो जो तर्क देगा वो तो देगा ही, उत्तराखंड सरकार क्या तर्क देगी ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, तर्क वितर्क तर्क कुतर्क सब कुछ चल रहे होंगे। अब यहां पर एक और बात होती है, लोग ये कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था तो उत्तराखंड सरकार को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। अब ऐसा कोई मदरसा अगर चल रहा है जिसके पास कागज नहीं है, मदरसा बोर्ड में वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसने मान्यता नहीं ली हुई है, तो क्या उसे चलने ही दिया जाना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है जो खड़ा हो जाता है। खैर अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने किया है या सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद जो कार्रवाई अब की गई है उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले में कुछ करेक्शन करना पड़ेगा। यह समय बताएगा, कुछ समय बाद ही पता चलेगा। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जो मुसलमानों की रहनुमाई करता हुआ नजर आता है, हर मामले में कूदता है। वो कहता है कि मदरसों को सील करने की कार्रवाई असंवैधानिक है, क्योंकि जब इस तरीके की बातें हो रही थी तो यह बात कहीं नहीं आई कि अगर मदरसा अवैध है या उसके पास कागज नहीं है तो उसे सील कर दिया जाए। वो कहते हैं कि हमने अध्ययन किया है उत्तराखंड बोर्ड का फैसलों का और उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि इनको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। धार्मिक शिक्षा तो दी जा सकती है, लेकिन धार्मिक शिक्षा देने के लिए भी मदरसा बोर्ड की मान्यता की आवश्यकता होती है, जो कई मदरसों ने नहीं ली है। अब यहां पर पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने एक और फैसला लिया है, वो इनकी फंडिंग की जांच कर रहे हैं कि अगर 500 मदरसे अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं तो इसमें खर्चा तो आता ही होगा, तो ये मदरसे कौन संचालित कर रहा है, कौन लोग इनको पैसा देते हैं, कौन लोग इनकी फीस भरते हैं, कौन लोग जो यहाँ पे मौलवी होते हैं, जो यहाँ पर कर्मचारी होते हैं, उनका वेतन आदि वहन करते हैं। तो उस फंडिंग की जांच हो रही है। राज्य सरकार को आशंका है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी साजिश है। डेमोग्राफिक चेंज एक बड़ा शब्द, बड़ी बात उत्तराखंड के संदर्भ में कही जाती है, तो उसे रोकने की दिशा में अवैध मदरसे को सील करना एक कार्रवाई मानी जा रही है। यह एक बड़ी बात है। एक बात आपको और बताऊं, पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने एक बकायदा नोडल ऑफिसर को तैनात किया था। अगर मैं उन अधिकारी का नाम ठीक से जान पा रहा हूं तो डॉक्टर पराग मधुकर धकाते साहब को नोडल ऑफिसर बनाया था, और जो जितने भी मजारें थी फॉरेस्ट की लैंड पर, धकाते साहब, डॉक्टर धकाते जो हैं वो फॉरेस्ट ऑफिसर ही हैं, आईएफएस हैं, और उनके निर्देश पर ही सर्वे किया गया था कि कहां कहां पर अवैध मजारे हैं, और वो अवैध मजारों को तोड़ने का भी एक बड़ा अभियान चलाया गया था। एक आंकड़ा भी प्रस्तुत करने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से हुई थी कि 450 से 500 के आसपास अवैध मजारों को ध्वस्त किया जा चुका है। तो ये कुछ ऐसे फैसले हैं पुष्कर सिंह धामी की सरकार के जो हाल फिलहाल के वर्षों में खूब सुर्खियों में रहे हैं, और इन फैसलों को मैं सीधी सीधी बात कहता हूं, इन फैसलों को मुस्लिम विरोधियों की तरह देखा जा रहा था कि मुस्लिमों के जो अधिकार हैं उन पर कुठाराघात करने की कोशिश पुष्कर सिंह धामी की सरकार कर रही है। अब यह कुठाराघात है या नियम कायदों में लाने की बात है, या वाकई में कोई अतिक्रमण हो रहा था, क्या कोई अवैध रूप से मदरसा संचालित हो रहा था? अब जब सरकार कहती है और उसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है तो अब कोर्ट के पास सारा का सारा मसला है, कोर्ट ही तय करेगा कि वास्तविकता क्या है। लेकिन अब मैं बताता हूं कि इसके पीछे पुष्कर सिंह धामी की व्यक्तिगत रूप से मंशा क्या रही है। अब पुष्कर सिंह धामी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकले हुए नेता हैं,
पुष्कर सिंह धामी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं और पुष्कर सिंह धामी को बीजेपी एक बड़ा दायित्व दे देती है, उन्हें सीधा विधायक से मुख्यमंत्री बना देती है। अब पुष्कर सिंह धामी के पास एक सोच शायद ऐसी रही है कि वो किसका अनुसरण करें, और हिंदू हृदय सम्राट बनने की कई नेताओं की कोशिशें होती हैं, उन्हें मौका नहीं मिल पाता। जैसी छवि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने बना ली है, ठीक वैसी ही छवि बनाने की कोशिश उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिल्ली का बड़ा आशीर्वाद है, और जो भारत सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का और संघ का एक बड़ा ऑब्जेक्टिव था, एक बड़ा प्रोजेक्ट था समान नागरिक संहिता, उसके लिए उत्तराखंड को चुना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो चुकी है। हालांकि इस पर बहुत विवाद है, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर तो खूब बवाल मचा हुआ है, एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक, लेकिन बीजेपी आरएसएस ने उन्हें एक मौका दिया, पायलट प्रोजेक्ट के रूप में उत्तराखंड को चुना। तो हिंदुओं की राजनीति करने के लिए पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में एक मौका मिला, और उसी छवि को वो आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। अब देखना यह है कि ये मसले जो कोर्ट तक गए हैं, कोर्ट उस पर किस तरीके का संज्ञान लेता है, और धामी साहब अपने फैसलों के बचाव में कोर्ट में क्या तर्क प्रस्तुत करते हैं। अब जब फैसला आएगा तभी पता चलेगा कि मदरसे वैध थे या अवैध थे, और धामी साहब की जो कार्रवाई थी क्या वो सही थी या गलत थी। अभी के लिए साथियों इतना ही, अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले मेरा आग्रह, आपके पास तथ्यात्मक रूप से कोई जानकारी हो तो इस मंच के जरिए कमेंट आप कर सकते हैं, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।